नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के प्रत्यक्ष मूल्य पर 28% वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक के बाद कल नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के 6 महीने के बाद परिषद इसकी समीक्षा करेगी। जीएसटी परिषद ने पिछली बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेम में लगाए गए दाव के पूर्ण प्रत्यक्ष मूल्य पर 28% जीएसटी लगाने और इस संबंध में स्पष्टता के लिए कानून में संशोधन की सिफारिश की थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि नूंह हिंसा के बाद नूंह में इंटरनेट सेवा अभी बंद है और स्थिति का आकलन करने के बाद ही सेवा बहाल की जाएगी। गृह मंत्री चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मोनू मानेसर वीडियो संबंधी प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि मोनू मानेसर का वीडियो देखा गया है और वो कहीं पर दंगा करने का नहीं बल्कि लोगों को यात्रा में पहुंचने का आह्वान कर रहा है। उस वीडियो की जांच की जा रही है। श्री विज ने कहा कि नूंह में जो यात्रा निकाली गई थी वो यात्रा हर साल निकलती थी और ये एक स्थानीय कार्यक्रम था। इसके तहत यात्रा की स्वीकृति दी गई थी और जितना पुलिस बल पिछली यात्रा में था उतना ही इस बार भी यात्रा में लगाया गया था। रेवाड़ी में आगजनी की घटना पर श्री विज ने कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अलग अलग शहरों में प्रदर्शन के आह्वान पर श्री विज ने कहा कि सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है मगर तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए तथा शांति स्थापित करने के लिए नूंह, फरीदाबाद और पलवल जिले के अलावा गुरुग्राम जिले के उपमंडल सोहना, पटौदी तथा मानेसर में परसों तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इस संबंध में हरियाणा के गृह सचिव TVSN प्रसाद द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि फिलहाल वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इंटरनेट सेवाएं परसों रात 12 बजे तक बंद की जा रही हैं। गृह सचिव के अनुसार उक्त क्षेत्रों में थोक RVMS, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, सभी SMS सेवाओं और सभी डोंगल सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। वॉइस कॉल्स चालू रहेंगी। अगर कोई उक्त आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को राज्य में आयोजित होने वाले सार्वजनिक समारोहों व महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हरियाणा के 71 पद्म पुरस्कार विजेताओं को विशिष्ट उपस्थिति के लिए निमंत्रण देने के निर्देश दिए हैं। जारी पत्र में कहा गया है कि राष्ट्र की असाधारण और उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं की जीवन भर की उपलब्धियां और योगदान दूसरों के लिए प्रेरणादायी होते हैं और लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में उनके अनुकरणीय कार्य को पहचानना और सम्मान देना अनिवार्य है। हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की परिकल्पना को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। पंचकुला में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्यूरो के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने की। इस अवसर पर श्री कपूर ने पंचकुला रेंज के 17 शिकायतकर्ताओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इस तरह के सम्मान समारोह इस सप्ताह अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सभी रेंज कार्यालयों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कुल 132 शिकायतकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। अपने संबोधन में श्री कपूर ने भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब करके एक ईमानदार समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए शिकायतकर्ताओं की सराहना करते हुए उन्हें असली नायक बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए आगे आकर शिकायत करना कोई आसान काम नहीं है। पूरे मामले की कार्रवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं को बहुत दबाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके द्वारा आगे आकर किया गया कार्य राष्ट्र की सेवा और राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पंचकुला जिले में 20 राशन डिपो खोले जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।